संघर्ष। सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक दिन दयाल नाम का पहलवान था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं थी। उसकी माँ का नाम गीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दीनदयाल को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा, जो कि 10 साल बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था। छोटे से ही वह बहुत ही बदमाश और शरारती था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ ने सोचा अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसे की वैसे ही थी। और तो और, अब वह अपनी माँ की भी इज्जत नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती रहती थी। गीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन दीनदयाल नहीं सुधरा। जब वह 20 साल का हुआ तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चल बसे। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसकी माँ ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो एक दिन दीनदयाल का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी ज्यादा बिगड़ गया। पत्नी और अपनी सास, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन दीनदयाल ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वो गरीब परिवार से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों के बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। दयाल उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पूनम यह गम सहती गई और कुछ न कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा पीटा करता था। 10 साल तक तो बेचारी पूनम जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मारपीट सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाए और वह उनकी माँ की तरह जीवन ना बिताएं। ईश्वर की कृपा और पूनम की मेहनत रंग लाई। मीना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वह MSc इंड ईयर में पहले नंबर पर आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि वह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी मीना को बुरा भला कहने लगते हैं और मारने भी पीटने भी लगते हैं। मीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। मीना अपनी गलती के बारे में बार बार पूछती रहती है कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी। सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही थी हांफती हुई। शराब की हालत में जोर से उसके पिता बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें रोहन के साथ देखा तो समझ जाना। मीना आहिस्ते आवाज में बोलती है, रोहन मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। पापा, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया रोहन के लिए कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। मीना और उसकी माँ यह शब्द सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान। मीना अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी।
क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद ही पार कर दी थी। अब उसे पिता नाम से भी नफरत होने लगी थी, घृणा हो रही थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसियों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे मीना पर पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पूनम ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पूनम ने मीना की शादी अपनी सहेली के बेटे रोहन, जो कि उसी के ही क्लास में पढ़ता था, उससे करा देती है और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात मीना और रोहन उस गांव से चले जाते हैं और जयपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है। लेकिन आज के इस लड़ाई से पूनम को बहुत खुशी मिलती है। जल्द ही मीना वकील बन जाती है। उसने अपनी माँ पूनम को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर उसके अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा इंसान बनाया। आज वे सब एक सम्मान की जिंदगी गुजार रहे हैं। अतः पूनम का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है। यह कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नर्क दोनों हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार सलूक करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।